नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। योग कायाकल्प की सीरीज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। खास तौर पर आज के मौजूदा दौर में जहां मानसिक रोग हर दिन बढ़ता जा रहा है, हम आप में से ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में कहीं न कहीं किसी न किसी फेज में तनाव को महसूस नहीं किया। यहाँ तक कि दैनिक जीवन के कार्यक्रम में कम से कम 2 से 3 बार हम किसी न किसी वजह से तनाव, अवसाद, चिंता जैसे कई मानसिक समस्याओं से 2-4 होते हैं। हालिया रिपोर्ट यही कहता है कि जिस तरह से लाइफस्टाइल, खान पान और एक भागदौड़ मचा हुआ है चारों तरफ, एक प्रेशर बिल्डअप का कार्यक्रम है, उसमें मानसिक तनाव और मानसिक रोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े हैं। इसलिए आप आए दिन सुनते हैं डिप्रेशन की शिकायतें, तनाव की शिकायतें, एंजाइटी की समस्या और भी कई तरह के मानसिक रोग जो कभी भारत में नहीं थे, कभी वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ करता था, आज उसको हम अपने युवाओं में देख पा रहे हैं। खास तौर पर मानसिक रोग के चपेट में हमारे युवा भारतीय आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि युवा के मन में बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, और हर इच्छाएं और आकांक्षाएं एक तनाव, एक प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, जिससे वो देर सवेर मानसिक समस्याओं से 2-4 हो रहे हैं। ऐसे में हम आज समझेंगे योग कायाकल्प के इस कार्यक्रम में कि कैसे हम नाड़ी शोधन का अलग तरीके से इस्तेमाल कर उसमें क्या और ऐड करें जिससे उसका पावर कई गुना ज़्यादा बढ़े और वो मानसिक रोग को तुरंत धीरे धीरे कंट्रोल करें। तो पहले हम समझेंगे कि नाड़ी शोधन का यानी अनुलोम विलोम भी कहीं नाम कहा जा रहा है, इसका सही तरीका क्या है। थोड़ा वीडियो को ध्यान से, पेशेंस से, धीरज रख करके सुनेंगे। इसलिए ये चैनल का नाम योग गुरु धीरज है, यानी धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल पर कहूँ चारी। तो इसमें आपकी परीक्षा की घड़ी रहती है, बेहतर होना है तो समय का इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो सबसे पहले आप किसी भी स्थिति में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, कुर्सी आसन। कई लोग हैं घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। तो इस स्थिति में बैठने के बाद ध्यान बस इतना रखना है कि मेरी स्पाइन सीधी रहे। ऐसे करके कई लोग नाड़ी शोधन कर रहे हैं, तो फेफड़ा आप दबा देते हैं, डायफ्राम आप दबा देते हैं, तो सांस आपकी क्वालिटी रूप में अंदर नहीं जाती। योग कायाकल्प में हम इसीलिए फोकस करते हैं कि एक विषय पर हम डिटेल में चीज़ों को समझें, ताकि किसी तरह का शक शुबा हमारे अंदर रह नहीं जाए। स्पाइन सीधी होना पहली शर्त। इसमें मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। आप बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा करके रख सकते हैं, इस तरह से या ऐसे, कोई भी तरीका जिससे हाथ मेरा कंफर्ट हो। बाहर नहीं रखेंगे, उससे डिस्कम्फर्ट होगा। दूसरे में विष्णु मुद्रा के लिए इंडेक्स मिडिल फिंगर को फोल्ड करेंगे। बाकी जो उंगलियां हैं, जैसे थंब से हम राइट नासिका बंद करेंगे और बाकी 2 उंगलियों से बायां नासिका बंद करेंगे जब उसकी आवश्यकता पड़े। कई लोग करते हैं तो अपने हाथ को इस तरह से रखते हैं, तो धीरे धीरे यह हाथ में थकावट पैदा करता है और आपका ध्यान सांस पे कम, दर्द में ज़्यादा जाता है। इसलिए हाथ की स्थिति नॉर्मल नीचे रहेगी। कई लोग नाड़ी शोधन करते हुए, अनुलोम विलोम करते हुए, टीवी पे भी बताया जाता है, खींच के सांस लेते हैं। जैसे उनको लगता है कि कोई चीज़ खींच लेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। नहीं, इस तरह की खींचा खींची से आप ज़्यादा नहीं होता। जैसे किसी से ज़बरदस्ती आप प्यार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह ज़बरदस्ती प्राण भी प्राप्त नहीं होता। तो प्राण हो या प्यार हो, ज़बरदस्ती से दूरी बनाए रखिए। एक बात, जितना स्लो होगा, हम जितनी धीमी सांस लेंगे उतना वो गहरा होगा। जैसे अगर खींच के हम सांस लें तो कम आएगा, और इसी को अगर धीमा करेंगे, आप स्वयं इसको प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हैं। तो धीरे लेंगे तो हम फील करेंगे कि ज़्यादा हम सांस ले पाते हैं। जितना ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा उतना आपको लाभ भी ज़्यादा पहुँचेगा। फिर
सांस का मन से संबंध है। इसीलिए शास्त्र ज्ञानियों ने कहा कि चले वाते चलम चित्तम, कि सांस तेज चलेगी तो आपका चित्त तेज चलेगा। इसीलिए प्राणायाम करते हैं कि प्राण को आयाम दें, यानी ज्यादा कमाई तो करें ही, धीमी करें। जितना धीमी होगा तो वात, जितना धीमी होगा चित्त उतना धीमा होगा। क्योंकि एंजाइटी, विचार, इतनी तमाम जो चीजें हैं हमें क्या करता है, विचारों में खो देता है। तो धीमा सांस लंबा होगा, गहरा होगा। अब देखेंगे, एक मैं आपको चरण बता रहा हूं, पीछे से निर्देशन मिलेगा तो उसको समझेंगे कि रेशियो कम से कम 3 से 4 बार काउंटिंग सांस लेना है और 6 से 8 छोड़ना है। शुरुआत आप 3 लें 6 छोड़े या 4 लें 6 छोड़े। हम 4 और 6 के अनुपात में अभी चल रहे हैं जो शुरुआती साधकों के लिए है। तुमने मुद्रा लगा दिया ज्ञान और विष्णु, और राइट नोस्ट्रल को बंद कर दिए। सबसे पहले बाएं नासिका से शुरुआत करेंगे, आंख बंद करें और सांस लें। इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4 होल्ड। एक्सेल राइट 1 2 3 4 5 6। Inhale right 1 2 3 4 hold। Exhale left 1 2 3 4 5 6। तो ये हम लोगों ने एक चरण दिया, आप इसको कई चरणों में कर सकते हैं। तो मैंने बताया रेशियो अपनी सहजता पर ध्यान रखना है। कुंभक का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा साधना बेहतर हो जाए तब कुंभक लगाएंगे। जितना हमारा सांस जो हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसको ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम का हम लोगों ने निर्देशन में, जैसे भी भरत जी ने निर्देशन पीछे से दिया, ऐसे निर्देशन का वीडियो डिस्क्रिप्शन कमेंट में डाल रहा हूं, उसके साथ भी आप करेंगे तो फोकस बना रहेगा कि कितना कब लेना है कब छोड़ना, और ध्यान आपका काउंटिंग में नहीं जाएगा, सांस पे जाएगा। तो ये ध्यान रखना। कई लोग क्या करते हैं, लेते हैं गर्दन उठाते हैं नीचे करते हैं, तो इससे आपका एकाग्रता सांसों पे नहीं बनेगा, तो मन शांत नहीं होगा, शरीर का मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो। सांस की गति को सहज रखना है, धीरे धीरे करना है, उतना लाभ होगा। अब हम इसमें दूसरी विधि को अपनाते हैं कि हम क्या करें जिससे नाड़ी शोधन का खास तौर पे मानसिक रोग या जो भी चिंता तनाव अवसाद में है उनको ज्यादा असर करे। तो इसमें एक प्रक्रिया है, एक्सेल जब हम करते हैं उसको ज्यादा रखे हुए हैं, यानी 4 लेते हैं तो 6 छोड़ रहे हैं या 8 छोड़ रहे हैं, तो उससे चंद्र नाड़ी हमारा बढ़ता है, और चंद्र नाड़ी जितना बढ़ेगा उतना हमारा कूलनेस आएगा, रिलैक्सेशन आएगा। तो जितना हम एक्सेलेशन बढ़ाएंगे, जैसे हम थक जाते हैं तो भी हम क्या करते हैं, सांस छोड़ने पे ज्यादा फोकस करते। कोई काम निपट जाता है, हम सांस ओह काम हो गया, तो ये राहत की सांस है। तो जितना हम छोड़ेंगे उतना हमारा लाभ बढ़ेगा। अब हम चाह करके भी देर तक छोड़ नहीं पाते हैं, तो उसको छोड़ना कैसे बढ़े, तो हम भ्रामरी उसमें जोड़ते हैं। भ्रामरी से 2 फायदे होंगे कि तो छोड़ना हमारा लंबा होगा, और साउंड के कारण हमारी शक्ति बढ़ती है और मन एकदम से मिटता है। 2 फायदा होते हैं। आप देखते हैं मजदूर लोग, कभी कोई काम नहीं होता, हैया हो साउंड निकालते हैं तो उठा लेते हैं सामान को। तो यहाँ साउंड रिदमिक तरीके से जब हम पैदा करेंगे तो उसका लाभ शक्ति के रूप में हमारे अंदर आएगा, और ज्यादा देर तक भ्रामरी सांस छोड़ने का मौका देगा, तो हमें तुरंत ज्यादा चंद्र जागरण होकर के हमारे अंदर ठहराव बढ़ेगा, रिलैक्सेशन बढ़ेगा, बीमारी मानसिक रोग का समाप्ति होगी। देखेंगे अभी एक्सेल करने के समय भ्रामरी एक प्रक्रिया को समझे, मैं एक ही बता रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आप देखेंगे दूसरे ध्यान से समझे। 50 वीडियो इधर उधर खंगालने से अच्छा एक ही वीडियो पर सही जानकारी वशिष्ठ योग के जरिए जो दी जाती है, इस पे विश्वास करके आप कार्य कीजिए, तय है रूपांतरण।
Inhale left 1, 2, 3, 4, hold. Right Bhramri. Inhale right 1, 2, 3, 4, hold. Left Bhramri. एक चरण पूरा बताया, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा, दाहिने से लेके बाएं से छोड़ा। भ्रामरी करने से आपने फील किया होगा खुद कि मेरी सांस छोड़ने की जो लंबाई है, लेंथ है, वो आयाम हो जाता है, उसका विस्तार हो जाता है। यही प्राणायाम है। और ध्वनि का उपयोग करने से आप तुरंत अपनाएंगे। मैं कर रहा हूं तो आपको भी उस समय करना चाहिए, तो उससे लाभ आप तुरंत तत्काल समझ सकते हैं। तो आपको लगेगा माइंड शून्यता की तरफ बढ़ रहा है, एकदम शांत हो रहा है। गारंटी है कि अगर आप 10 मिनट इस तरह से कर लेंगे, आप एक अलग अवस्था में पहुंच जाएंगे, एक अलग शांति आपकी एक विशेषता हो जाएगी। डिप्रेशन बीमारी जाने लगेगी। सोने के समय जिनको नींद की समस्या रहती है वो भी इस प्रक्रिया को अपनाएं, बशर्ते आपके बाजू में कोई व्यक्ति सोया हुआ हो, उसको भ्रामरी से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो अगर साथ में जो सोते हैं साथ साथ करें तो अच्छी बात है। दोनों शांति से सो जाएं तो परम गति को प्राप्त होंगे, हमें स्वास्थ्य ज़्यादा मिलेगा, सुबह का रिलैक्सेशन ज़्यादा बढ़ेगा। और तीसरी जो विधि है कि इसमें सांस लेने की प्रक्रिया को अगर हम पेट से भरते हुए छाती के तरफ ले जाएं, यानी जो यौगिक वशिष्ठ प्राणायाम की डीप ब्रीदिंग प्रोसेस है, तो उसमें आपको लाभ बढ़ेगा। तब क्या होगा, आपके लेने की क्षमता भी जो है बढ़ जाएगी। 4 के जगह हो सकता है आप 8 लें, 9 लें, तो उसको आप कर सकते हैं। इससे डायफ्राम की फंक्शनिंग बढ़ेगी। जितना डायफ्राम अच्छा होगा, हमारा सांस लेना छोड़ना बेहतर होगा, और वाजिब तौर पे सांस बेहतर होगा तो मन बेहतर होगा, प्राण ज्यादा पहुंचेगा तो हम प्राणी के तौर पर इस धरती पर ज्यादा मौजूद रह पाएंगे। हमारे अंदर प्राणी होना ज्यादा शुरू होता रहेगा। इसलिए प्राण का प्राणी होने से कनेक्शन है, उसको बनाए रखिए। और जो एक भ्रामरी के साथ ध्यान रखना है कि हमको आवाज निकालने में ज्यादा फोकस नहीं करना, जोर से ताकत लगा के, वही जबरदस्ती ताकत का काम। सहजता से जितनी सांस, हम 4 काउंटिंग कह रहे हैं, आपको लगता है 3 ही काउंटिंग ले पा रहे हैं सांस, उतना ही लीजिए। जितनी सहजता से भ्रामरी छूटे, क्योंकि इतना दम लगा के छोड़े कि अगली सांस ले ही नहीं पा रहे हैं, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल ही लाभ पहुंचेगा। एक जो लास्ट प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, जिसको वाल्मीकि प्राणायाम के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हम नाड़ी शोधन करेंगे और उसमें मंत्र को सांस छोड़ने के समय जोड़ेंगे। और ये जाप का सबसे बेहतरीन तरीका है, जिसको वाल्मीकि प्राणायाम के रूप में ख्याति प्राप्त है। आप उसी को, वाल्मीकि को हम नाड़ी शोधन के साथ जोड़ रहे हैं। इसमें छोटे मंत्र से पहले शुरुआत करेंगे, जैसे ओम नमः शिवाय। फिर लगे कि सांस हमारा और लंबा छूटने लगा तो हम मंत्र को बढ़ाएंगे, ओम श्री कृष्णम शरणम मम। यानी एक मंत्र, एक छूटती हुई सांस। देखेंगे इसको कैसे करेंगे। वहां पे सांस जब छोड़ना होगा सिर्फ मंत्र बोला जाएगा, आप मेरे साथ भी करेंगे। पोजीशन ले लिया, Inhale left 1, 2, 3, 4. मंत्र
ओम नमः शिवाय। Inhale right 1, 2, 3, 4 मंत्र। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में इस तरह से सांस के साथ मंत्र को जोड़ कर किया जाता था। आज मंत्र के नाम पर, जाप के नाम पर आपके मन को और तेज करवाया जा रहा है, क्योंकि जाप जल्दी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे शिव जी को धक्का मार के जैसे लग रहा है कि क्या कर रहे हैं। इस तरह से कहीं शिव प्रसन्न हो, शिव जी तो भाग जाएंगे कि क्या झंझट है। इसीलिए झंझट मत कीजिए। योगी व्यक्तित्व हैं, वो योगेश्वर हैं, उनको साधना हो तो योग लाना होगा जीवन। तो ये सब तमाम तरीका बता दिया है और करने से होता है। भूख लगी है, खाना खाना पड़ता है। खाली खाने का वीडियो देख करके आप पेट नहीं भर पाते हैं, सीख करके आपको बनाना पड़ता है। इसीलिए ऐसे कई निर्देशन के वीडियो हैं योग गुरु धीरज चैनल पे, जिसमें ऐसा फील हो कि गुरु जी स्वयं करा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, और एक सही तरीका, सही काउंटिंग के साथ आप करेंगे तो आपका एकदम से कल्याण तय है। तो इस मौके पर आज योग कायाकल्प में इतना ही। इसको समझें, और ऐसा नहीं है कि मानसिक रोग हो जाए, मानसिक परेशानी हो तभी करना है। योग कहता है हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख को टालो। किससे पहले मानसिक रोग आ जाए इसको जोड़ लो। लेकिन सिर्फ एक प्राणायाम करने से ये वीडियो जो योग कायाकल्प में हम एक चीज बताते हैं, लेकिन संपूर्ण योगाभ्यास का कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। इसीलिए आसन को, प्राणायाम को, शवासन को, हर चीज को पर्याप्त सम्यक स्थान दीजिए और अपना कल्याण कीजिए। आज इतना ही, धन्यवाद। और इस पूरी प्रक्रिया में जैसा कि आपने सूचना देखा ही होगा, शिविर में पधारिए ताकि एक लंबी साधना, दीर्घकाल 5.5 घंटे की साधना हो, साथ साथ निगरानी में निरोगी काया। देखेंगे नहीं कि क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर, अभी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सामने से जब सही होगा, 40 से ज़्यादा आसन सीखेंगे, सही प्राणायाम होगा, 5.5 घंटे के अभ्यास होगा, 3 घंटे थियोरेटिकल समझेंगे, तो जीवन रूपांतरण तय है। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।